हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफी पॉजिटिव था। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 427 पॉइंट से पॉजिटिव था। निफ्टी 50 143 पॉइंट से पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी 596 पॉइंट से पॉजिटिव था। एंड उसके साथ साथ आज बाकी के सारे इंडियन इंडेक्सेस भी पॉजिटिव थे। तो आज के दिन देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव थे, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट होने की वजह से इंडियन मार्केट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड ग्लोबल इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो एचडीएक्स निफ्टी आज 153 पॉइंट से पॉजिटिव है। सीएससी 91 पॉइंट से पॉजिटिव है। डैक्स 203 पॉइंट से पॉजिटिव है। एफटीएससी भी 84 पॉइंट से पॉजिटिव है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सारे ग्लोबल इंडेक्सेस भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो सेक्टरल इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो आज सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में थे। उसमें से देखा जाए तो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर ही निगेटिव था। तो आज के दिन पॉजिटिव सेक्टर्स में से देखा जाए तो ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर, फाइनेंस सर्विस सेक्टर, मेटल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इंडिया विक्स अभी 19.20 पे है, जो कि अभी काफी कंफर्टेबल है। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 1397 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 548 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफी पॉजिटिव था। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,113 पे। उसके बाद आज निफ्टी ने लो बनाया था 16,045 का एंड आफ्टर दैट आज निफ्टी ने हाई बनाया है 16,150 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग आज गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा था एंड आज के दिन की ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यही इंडिकेट करे कि निफ्टी में और रिकवरी आ सकती है। यानी कि कल के दिन भी निफ्टी पॉजिटिव परफॉर्म करने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम निफ्टी के वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम लॉन्ग लोअर शैडो बोलते हैं एंड एज वेल एज हम इसको हैमर पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करे कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, बिकॉज जब भी चार्ट्स में हैमर पैटर्न की कैंडल फॉर्म होती है वो यही इंडिकेट करती है कि उसमें रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है। तो जैसे कि कल के दिन मैंने आपको क्लियरली यहाँ से प्रिडिक्शन दिया था कि जैसे ही निफ्टी 16,000 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां से आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड ऊपर के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, यानी कि 16,150 के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 16,150 का इसने आज हाई बनाया था एंड एज वेल एज मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे जो बड़ा गैप डाउन हुआ है वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी आज के दिन ऊपर आ सकता है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी ने आज वो गैप भी फिल कर दिया है। तो इस निफ्टी का वनडे का चार्ट अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने कंप्लीटली इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से भी निफ्टी के लिए आपका व्यू पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए, बिकॉज आज का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट था एंड देखा जाए तो आज की क्लोजिंग भी इस ट्रेड लाइन के ऊपर हुई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से निफ्टी काफी ऊपर जा सकता है। तो ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज तक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था एंड यहाँ से भी यही सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी ने आज काफी दिनों के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी कल के दिन यहाँ से निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो ऊपर का आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 16,150 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 16,300 का एंड नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 16,000 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आएगा 15,900 का एंड मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो ये निफ्टी में आज जो रिकवरी आई है वो कल के दिन और कंटिन्यू रह सकती है। यानी कि निफ्टी अगर कल के दिन 16,150 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ से बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड ऊपर के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो इसलिए कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये कल के सेशन की कैंडल फॉर्म हुई जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, एज वेल एज हम इसको इंडिसाइजिव कैंडल भी बोलते हैं। यानी यहाँ से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से डाउ जोन्स ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि ये हैमर पैटर्न यही इंडिकेट करे कि इसमें रिकवरी आ सकती है।
तो एग्जैक्टली कल के दिन आप देख सकते हो डाउ जोन्स ने 31,224 का हाई बनाया था। एंड आज के दिन यहाँ से अगर डाउ जोन्स का प्रिडिक्शन किया जाए तो इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स एंड नास्डैक फ्यूचर्स दोनों भी पॉजिटिव है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट डाउ जोन्स पे रह सकता है, यानी कि डाउ जोन्स भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज आती है तो फिर ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि डाउ जोन्स पॉजिटिव ही रहेगा। एंड नास्डैक की अगर हम बात करें तो ये कल के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, एज वेल एज हम इसको इंडिसाइजिव कैंडल भी बोलते हैं। तो डाउ जोन्स एंड नास्डैक दोनों का कैंडल स्टिक का पैटर्न देखा जाए तो सिमिलर है। तो आज के दिन प्रोबेबिलिटी यही है कि नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव होने की वजह से नास्डैक भी पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। तो इसलिए आज के दिन अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करते हैं तो फिर कल हमारे इंडियन मार्केट्स और पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप से हुई थी, एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा था। एंड आज के दिन अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल पे इसने आज हाई बनाया है 34,965 का। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो एग्जैक्टली आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई है। एंड आज के बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रांग लेवल पे है, जो कि इंडिकेट करे कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि बैंक निफ्टी अगर 34,400 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड ऊपर के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली किसी ने अगर 34,400 के ऊपर बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो उसको इजीली 500 पॉइंट्स मिले होंगे। एंड इस वनडे के चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन को इसने कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू आ सकती है, यानी कि अभी बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। तो इनकेस अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड में आ जाता है तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से काफी ऊपर के लेवल तक जा सकता है। इसलिए यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो इसमें और रिकवरी आ सकती है। लेकिन आज के दिन ये जो गैप अप हुआ था वो गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है। तो इसलिए कल के दिन यहाँ से बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 34,950 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 35,450 का। एंड यहाँ से आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 34,400 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आएगा 34,072 का। तो इसलिए कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स देती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो ग्लेनमार्क फार्मा ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 10,986 करोड़ है। एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 11.67, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 56% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड नेट इनकम भी ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जनरेट किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 1262 एंड ये अभी ट्रेड करा है 390 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने ग्लेनमार्क फार्मा का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसा कि इस चार्ट पे देख सकते हैं इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 691 का। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड आफ्टर दैट ये काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था। तो ओवरऑल इस चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर के लेवल से क्लियरली डाउन ट्रेंड में गया है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे इसने लेटेस्ट सपोर्ट लिया है 348 पे। एंड इस सपोर्ट लेवल से इसने अगेन बाउंस बैक किया है, यानी कि देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है।
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर आप एनालाइज करोगे तो ये स्टॉक यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज आज की कैंडल यही इंडिकेट कर रही है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। एंड आज के दिन देखा जाए तो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज आई है। तो न्यूज ये है कि इस कंपनी ने सिटाग्लिप्टिन नाम से डायबिटीज की मेडिसिन लॉन्च की है। तो ये स्टॉक यहाँ से यही इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा सकता है, इसलिए आपको इस स्टॉक को भी डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो सेकंड स्टॉक है रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑपरेट एंड मैनेज करती है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 376 करोड़ है। एंड इस कंपनी का भी पी रेशो है 12.81। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 2019 और 2020 में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड आफ्टर दैट 2021 में इन्होंने थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड नेट इनकम की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2021 में इन्होंने लॉस में जनरेट किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2022 में इन्होंने काफी अच्छा नेट इनकम जनरेट किया है, यानी कि लास्ट ईयर में जो लॉस में था वो अभी रिकवर कर लिया है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 261 एंड ये भी ट्रेड करा है 146 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने रॉयल ऑर्चिड होटल का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 113 का। एंड पैटर्न वाइज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म किया था। तो यहाँ पे अगेन रिटेस्ट करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट देने के बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई थी एंड ऊपर के लेवल पे हाई बनाया था 155 का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफी देर तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो आज के दिन इस स्टॉक में जो बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है उसके पीछे एक न्यूज है। तो न्यूज ये है कि इन्होंने शिमला और मनाली में दो होटल्स लॉन्च किए हैं। तो इस न्यूज की वजह से आज इस स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग आई है एंड ये बाइंग यहाँ से और कंटिन्यू रह सकती है। तो इस कैंडल को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इसने ऊपर के ट्रेड लाइन को कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, इसलिए आपको इस स्टॉक का भी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 155 का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये स्टॉक मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRCTC। तो ये कंपनी केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में एंगेज करती है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी लार्ज कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 46,184 करोड़ है। एंड इस कंपनी का भी पी रेशो है 69.59। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 17% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। एंड अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू, नेट इनकम एंड ईपीएस जनरेट किया है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 1279 एंड ये भी ट्रेड करा है 582 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने IRCTC का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 919 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में गया है। तो इस चार्ट को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज के कैंडल फॉर्म है जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो इस कैंडल को हम इंडिसाइजिव कैंडल भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में ये स्टॉक जाएगा वहां से काफी बड़ा मूवमेंट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा,
एंड ऊपर की ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करेगा, बिकॉज आज के दिन आईआरसीटीसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है। तो न्यूज ये है कि ये लोग भारत गौरव थीम पर कई ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं। तो शायद से इस न्यूज का इम्पैक्ट इस स्टॉक पे रह सकता है, यानी कि इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है। एंड पैटर्न वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें रिकवरी आ सकती है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक का भी डिप पे बाय करना है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। सो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक, जिनको आप कल अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।